हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और इसके पहले वाली क्लास में हमने यहीं तक कंप्लीट कर लिया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th। और इसके पहले अगर वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हालांकि वो एक ही वीडियो है, इंट्रोडक्शन बहुत छोटा सा चैप्टर है और आज इस चैप्टर को हम खत्म भी कर देंगे। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ ख़त्म किया था और कुछ बच्चों को थोड़े से डाउट आ रहे थे कमेंट में कि सर वो मुझे समझ में नहीं आया, क्या आप एक बार और ये बनाना सिखा देंगे? अरे बिल्कुल सिखा देंगे, चिंता मत करो। तो देखो कुछ इस तरह से मैंने बनाने की कोशिश करी थी पिछली क्लास में। मैं सबसे पहले तो आप अपना ग्राफ बना लो। जैसे मेरे पास ये ग्राफ है, आप भी अपना एक ग्राफ पेपर ले लो। फिर उस ग्राफ पर आप अपने लेवल पर प्लॉट करना चालू करो उस ग्राफ को। तो जैसे मैं अपनी दोनों एक्सेस को ले रहा हूं और यहां पर हमारे पास दो एक्सेस होती हैं, आपको सबको पता ही है। थोड़ा सा इसका मैं ये कम कर देता हूं ताकि आपको बहुत क्लियरिटी में समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमारी दो एक्सेस होती हैं। चलो मैं रेड से ले रहा हूं। दो एक्सेस होती हैं, तो सबसे पहले देखेंगे कौन कौन सी एक्सेस होती हैं। तो यहां से एक एक्सेस रहेगी, पहली एक्सेस ये रही हमारी, और ये रही हमारी दूसरी एक्सिस। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक होती है एब्सिसा और दूसरी होती है ऑर्डिनेट। तो इसको हम बोलते हैं एब्सिसा और इसको बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। अब कौन सी ऑर्डिनेट होती है, कौन सी एब्सिसा होती है, वो भी मैं बता दूंगा आपको, चिंता मत करो। ठीक है, हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो हमारी जो एक्स एक्सिस है, जो हमारी एक्स एक्सिस है, उसको हम बोलते हैं, इस एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, अभी मैं हटा दूंगा, पूरा ग्राफ हटा दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसको हम एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और जो वाई एक्सिस है उसका नाम है ऑर्डिनेट। क्या है? ऑर्डिनेट। और इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ऊपर की तरफ प्लस, नीचे की तरफ माइनस, लेफ्ट की तरफ माइनस एक्स, राइट की तरफ प्लस ऑफ एक्स। और इस पॉइंट को जहां पर दोनों लाइंस या दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एब्सिसा और ऑर्डिनेट इंटरसेक्ट करते हैं, उस पर्टिकुलर को रेफरेंस पॉइंट नाम दिया था, जिसका हमने बोला था ओरिजिन। तो यहीं से हमारा माहौल चालू हो गया था। इस पूरे प्लेन की बात करें तो इस पूरे प्लेन को ये 4 इक्वल डिवीजन में कन्वर्ट कर देती हैं। इक्वल डिवीजन हो या 4 डिवीजन हो, सबसे पहला होता है क्वाड्रेंट, जो कि होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। अभी आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, चिंता मत करो। फिर हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। और आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आरडी के, क्योंकि बेटा एनसीईआरटी में तो है ही नहीं क्वेश्चंस। ये मान के चलो ना के बराबर है। 3 एक्सरसाइज है लेकिन ना के बराबर है, क्योंकि पहले वाले वीडियो में मैंने कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाई दिए थे। जैसे ये वाला जो वीडियो बनाया था ना, इसके लिए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट आएगा, पॉइंट को लोकेट करना आता है, और कोई सा पॉइंट अगर उस पर्टिकुलर प्लेन पर है तो उसका क्वाड्रेंट पूछते हैं। मैं फिर से सिखा रहा हूं लेकिन तुमको। ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहां पर 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास। अब इसमें इस साइड जो 0 0 होता है, इस साइड 1 2 3 4 5 6, वो भी पॉजिटिव। इस साइड -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ऊपर की तरफ +1 +2 +3 +4 +5 +6। नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6। इस तरह से ये पूरा डिवीजन होता है। अब मैं अपना ग्राफ हटा देता हूं ताकि आपको इक्वल डिवीजन समझ में आ जाए। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। ये नंबर लाइंस हैं, ये समझ लो नंबर लाइन है। -1 -2 -3 -4 -5 -6, और इस साइड भी -1 -2 -3 -4 -5 और -6। तो यहां पर x पॉजिटिव रहता है, इस साइड x नेगेटिव रहता है। ये ओरिजिन रहता है। इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहां पर हम देखें तो यहां पर दोनों एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होंगे। तो यहां पर हम लिखते हैं पॉजिटिव और लिखते हैं XY। अब यहां ध्यान रखने की बात है कि जब भी हम कोऑर्डिनेट डिनोट करेंगे, लोकेट करेंगे किसी भी प्लेन पे, इस प्लेन को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, तो वहां पर हम पहले x लेंगे फिर y लेंगे। फिर इसमें x माइनस का है और y पॉजिटिव है,
तो यहां पर लेंगे माइनस और प्लस, दोनों नेगेटिव रहेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव हैं, यानी माइनस एक्स माइनस वाई। और यहां पर x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो यहां पर x पॉजिटिव रहेगा और y नेगेटिव रहेगा, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव, पहले x लिखा जाता है फिर बाद में y लिखा जाता है। बहुत समझ में आ गया होगा आपको। अब मैंने कहा भाई कोई भी पॉइंट है, फॉर एग्जांपल हमारा -4 और 5, अब -4 और 5 को लोकेट करना है तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो -4 और 5 कौन से क्वाड्रेंट में, -4 नेगेटिव x और पॉजिटिव y, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा सर। अब -4 को पहुंचा दो, तो -4x में गए और फिर हम जाएंगे y में, तो -4x में गए और फिर y में गए 5 तक, तो क्या पहुंच गए, कहां पहुंच गए, हम पहुंच गए इस वाली लोकेशन पर। तो हमारा ये जो पॉइंट होगा ये होगा -4 और 5, 4 माइनस का नेगेटिव x में और 5 प्लस का पॉजिटिव y में, तो y में 5 और x में -4। समझ में आ गया। तो ऐसे ही किसी भी पॉइंट को लोकेट करना है, जैसे मैंने बोल दिया -5 या +5 -6, तो +5 इस साइड गए, यहां तक पहुंचे x तक, फिर y में गए तो यहां पर पहुंचे एक जगह इधर और एक जगह इधर, जहां पर दोनों पॉइंट कट रहे हैं, तो यहां पर एक इस पॉइंट पे कट रहा है, इस पॉइंट पे दोनों जहां मिल रहे हैं, यहां हो जाएगा ये वाला जो पॉइंट होगा, इसको हम बोलेंगे +5 -6। ये वाला पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है क्योंकि x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। इतना समझ में आ गया। अब हम कुछ क्वेश्चन लेने वाले हैं जो कि हमारे आरडी के क्वेश्चन से बहुत अच्छे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देख रहा हूं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन कौन सी है सर, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है एब्सिसा और दूसरी कौन सी है ऑर्डिनेट। इन दोनों का जो पॉइंट है उसको क्या कहा जाता है, द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्ट को क्या कहा जाता है सर, ओरिजिन कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ओरिजिन। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 0, 0 यानी x0 y0, यानी इसका एब्सिसा, इसका जो एब्सिसा रहेगा, इसका जो एब्सिसा रहेगा वो कितना रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, 0। और इसका ऑर्डिनेट भी क्या रहेगा, 0। इसका ऑर्डिनेट भी क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, 0। तो यहां पर आपको मैंने हर एक चीज समझा दी इसके इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब ध्यान रखना कि एक्स एक्सिस पर ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी। तो एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट ले लो, हमने ले लिया ये वाला पॉइंट, एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो वाई की वैल्यू कितनी दिख रही है, वाई की वैल्यू तो हम ऊपर नहीं जा पा रहे हैं ना नीचे जा पा रहे हैं, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, हमेशा 0 आ गई, ऑलवेज कितनी रहेगी, 0। तो द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, ऑर्डिनेट पूछा है, एब्सिसा नहीं पूछा है, ऑर्डिनेट मतलब वाई की वैल्यू, तो ये ऑर्डिनेट है, ये एब्सिसा है। अब मैंने एक्स एक्सिस पर ऑर्डिनेट पूछा, तो एक्स एक्सिस पर कहीं पर भी चले जाओ वाई की वैल्यू हमेशा 0 होगी, यानी एनी नंबर नहीं आएगा, -1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, आंसर होगा 0। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। केस स्टडीज में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अ पॉइंट हुज एब्सिसा इज -3 एंड ऑर्डिनेट इज 2 लाई इन, मतलब एब्सिसा मतलब x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू 2 है, तो बताओ ये किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो देख लेते हैं ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसका आंसर होगा सर सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद सर कुछ नहीं है सर, सारे क्वेश्चन खत्म करवा दिए आप लोगों ने। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये वाला चैप्टर मेरे ख्याल से खत्म हो चुका है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो प्लीज कृपया करके आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक बच्चे का कमेंट पूछा था, मैं बता देता हूं। उस बच्चे ने पूछा था सर √2 को मुझे अप टू 4 डेसिमल तक लेके आना है, तो मैं उसके लिए एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आपको क्लास 8th का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला वो वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड सिखाया है। किसका, लॉन्ग डिवीजन मेथड, बिल्कुल ध्यान से देखना। लॉन्ग डिवीजन मेथड पॉइंट वाले क्वेश्चंस भी हैं, बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो उसमें मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा आपको। जिस बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा है, क्लास 8 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का वीडियोस बना चुका हूं, चिंता मत करो। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया, तो पसंद आया। और इसके साथ ही ये वाला चैप्टर हमने खत्म कर दिया। 11th की मैथमेटिक्स की हमने सीरीज चालू कर दिया, आज पहला वीडियो भी अपलोड कर दिया है। आई होप आप लोग जो भी 11th वाले बच्चे हैं, जो 10th से 11th में गए हैं, वो लोग इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। और फिर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा कोर्स।
आगे के लिए आप लोगों को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है और अगला चैप्टर जो लेके आने वाले हैं वो है हेरॉन्स फॉर्मूला चैप्टर नंबर 12। तब तक के लिए पढ़ते रहो और खूब आगे बढ़ते रहो। देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।